जय गुरु जी संगत जी। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि लक्ष्मण जी का मंदिर है वहाँ पे, जहाँ से निशान साहिब यहाँ सीता माता के मंदिर में आते हैं मनाने के लिए। पूरी डिटेल मैंने उसमें दी हुई है कि कैसे कैसे क्या होता है। तो जब हम जून में लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड की यात्रा पे आए थे, पिताश्री अपने साथ लेके आए थे, तो दर्शन करने हम सीता माता का जहाँ पे मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। आप सबको ये दिखाने के लिए कि पिताश्री उस दौरान कहाँ कहाँ उन्होंने भ्रमण किया, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे वो गए। तो हम कार से यहाँ पे उतरे। कार से हम यहाँ पे आए और ये रास्ता सामने इस तरफ से ऐसे जा रहा है और वो जो वाइट सा दिख रहा है वो जो गांव में है और वो सामने मंदिर है। तो अभी वहाँ चलते हैं। और जब हम यहाँ गाड़ी से उतरे तो मैंने पिताश्री से बोला कि आइए चलते हैं। तो जैसे मैंने एक एपिसोड में बताया था कि पाक कभी कभी बोलते हैं कि मैं छोटा बच्चा हूँ, अक्षत से भी छोटा हूँ, और कभी बोलते हैं कि मैं तेरा बाप बूढ़ा हो गया है। तो मेरे मन में वही फीलिंग, मैं, मेरी पत्नी और हमारा ड्राइवर भी साथ था, पिताश्री। तो जैसे कार से उतरे तो मैंने मैन का हाथ पकड़ लो, जबकि मुझे पता है वो ज़मीन पे तो पैर रखते नहीं, हवा में चलते हैं। लेकिन एक पिता बेटा होने का जो फ़र्ज़ होता है, अपने माँ बाप को हम कैसे एस्कॉर्ट करके ले जाते हैं। तो मैं उनको बोला, आप आराम से चलना। मैं तब ये भूल गया था, दिमाग से उतर गया। तो पैदल चलते हैं, भगवान है ऊपर, हवा में चलते हैं। तो मैंने कहा आराम से चलना, रास्ता थोड़ा आड़ा तिरछा है और आप मेरे कंधे पे हाथ रख लो। और बापूजी ने वैसे ही कभी मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, कभी मेरे कंधे पे हाथ रख के, और इस रास्ते पे हम लोग जाते जा रहे थे। और मैं उनको रास्ते में सीता मैया का धरती पे यहाँ पे समाना, उसके बारे में उनको बता रहा था। लेकिन वो तो जानो जान है, सब चीज़ें उनको पता है। लेकिन फिर भी मैं उनको बताने की पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे कैसे सीता मैया यहाँ पे आई। इससे पहले एपिसोड में मैंने सारा बताया है, बट फिर भी इसमें थोड़ा बहुत मैं आप सब संगत को बताने का प्रयास करूँगा। तो इस रास्ते से हम लोगों के पिताश्री के साथ सीता मैया का जहाँ पे मेला होता है, दिवाली के 11 दिन बाद सीता माँ का मेला होता है ऊपर खेत में। और जैसे मुझे पता चला यहाँ पे, मैंने बड़ी पूछताछ करी है, जो लक्ष्मण जी का मंदिर है, इससे पहले एपिसोड में लक्ष्मण जी के मंदिर को कवर किया हुआ है। पिताश्री उस जगह भी गए थे और कहा जाता है जो पुरानी, जब सीता मैया को देश निकाला दिया गया था तो कहते हैं कि सीता मैया इस जगह पे आई थी। और जहाँ पे लव कुंड, कुश कुंड और सीता कुंड है नीचे, और वाल्मीकि आश्रम भी है और महादेव जी का मंदिर भी है, उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और तो कहा यह जाता है कि जो लक्ष्मण जी का मंदिर है, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था सीता जी का पता करने के लिए। जब उनको पता लग गया कि इस स्थान पे हैं, तो लक्ष्मण जी उनको मनाने आते हैं। तो लक्ष्मण जी वहाँ पे ठहरे थे और वो लक्ष्मण जी का मंदिर 10वीं शताब्दी का, 10th सेंचुरी। और मैंने जैसे पहले बताया था कि उसमें 74 में इंटरनेशनल स्मगलर्स का जो गैंग है, वहाँ की प्राचीन मूर्तियों को चुरा के ले गए थे। तो वहाँ से लक्ष्मण जी यहाँ आए होंगे, सीता जी धरती में समाई। तो उसके प्रतीक स्वरूप एज ए सिम्बॉलिक लक्ष्मण जी मंदिर से निशान साहिब आते हैं, बड़े बड़े ध्वज आते हैं पीतल के, जिनके डंडे होते हैं, ऊपर एक वाइट चंवर होता है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जब किसी के निशान साहिब वहाँ चढ़ाए जाएंगे।
ऐसा पता लगा है कि कुछ निशान वहाँ चढ़ने हैं, तो मैं उनको कवर करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ध्वज जाते हैं। और उनके ऊपर चंवर होता है, वाइट चंवर, और चांदी के छत्र होते हैं। तो कहा यह जाता है कि वो लक्ष्मण जी के प्रतीक स्वरूप ध्वज ढोलों के साथ और नर नारियों का समूह और उन निशान साहिबों पे फूलों की बारिश करते हुए, चावल अर्पित करते हुए उनको सीता मैया के पास यहाँ उन्होंने मनाने आते हैं। तो यहाँ पे एक सीता कुंड चबूतरा भी है, अभी दिखाता हूँ। तो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लखनऊ ने जब उत्तराखंड नहीं बना था तो वहाँ पे खुदाई करी गई, तो उस काल के पत्थर मिले वहाँ पे, वो लिपि थी वहाँ पे। और बाकी मैं उस खेत में जाके आपको उसका विवरण बताता हूँ कैसे कैसे यहाँ हुआ। तो पिताश्री इन्हीं रास्तों पे चलते हुए, मैं तो थोड़ा सा हाँफ सा रहा हूँ, बट इन्हीं रास्तों से चलते हुए हम वहाँ तक पहुँचे थे। बाकी उस खेत पे पहुँच के बात करते हैं। लीजिए संगत जी, हम उस खेत में आ चुके हैं जहाँ पे सीता माता का मेला होता है। और सामने सीता जी का मंदिर है। तो जब वो इस गांव में इस मंदिर के पुजारी होते हैं, और पुजारी को, जो मुख्य पुजारी हैं, उनको एक ड्रीम आता है रात को, जैसा मुझे पता लगा है, मैंने जानने की कोशिश करी यहाँ पे। तो सपने में पुजारी जी को आता है कि इस बड़े से खेत में किसी जगह पे भी वो चिन्हित करते हैं कि उस जगह पे खोदना, एक ऐसा पत्थर मिलता है जो गंगा जी के किनारे होते हैं, गोल गोल चिकने गोल आकार में जो होते हैं, और पानी की रगड़ से बहुत मुलायम होते हैं, चिकने किस्म के, जैसे उन पे रगड़ाई करी गई हो, ऐसा पत्थर मिलता है। तो पुजारी जी सपने में जो देखते हैं, जहाँ पे उनको चिन्हित किया गया बताते हैं। तो पुजारी जी अन्य पुजारियों के साथ आके उस मंदिर में पूजा करके फिर उस जगह को हिरन के सींग से एक गोला बनाते हैं, और फिर हथियारों से, मतलब गैंती फावड़े से उस जगह की खुदाई करते हैं। इसमें कहीं भी हो सकता है इस खेत में। फिर उसको खोदते खोदते करीब 3-4 फीट गहरा खोदते हैं, जहाँ पे वो पत्थर निकलता है। ये वो निशान साहिब जो ध्वज आते हैं, ध्वज वो सामने जो गांव दिख रहा है उसके बैक साइड में वो गांव है जहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है। इस पूरी रोड से, इस सड़क से यहाँ ढोल के साथ बजाते हुए पूरे मान सम्मान से वो ध्वज यहाँ पहुँचते हैं, इस प्रतीक के रूप में कि सीता जी को मनाने हम जा रहे हैं। और उससे पहले यहाँ पे पुजारी जी, जैसे ड्रीम में उनको चिन्हित होती है वो जगह, उसको चिन्हित करके वो खुदाई शुरू हो जाती है। तो वो गोल सा पत्थर निकलता है, और उस पत्थर को मंदिर में ले जाया जाता है। और जो ध्वज जब आते हैं, तो ध्वज के साथ जो पंडित जी या पुजारी जो होते हैं, उस गड्ढे के अंदर वो बैठ जाते हैं। काफ़ी चौड़ा गड्ढा होता है, और जिस जगह पे वो निकली होती है, और वहाँ पे एक गुंबद सा भी होता है। मैंने पिछली बार एक बार पिताश्री के साथ आए थे हम यहाँ पे, तो मैंने अपनी आंखों से भी देखा था वो उसके अंदर होता है। तो उसमें लोग, जो भी यहाँ मेला लगता, बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है दिवाली के 11 दिन बाद। तो उसमें फूल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, पैसे वगैरह वगैरह, फूल मालाएँ वगैरह चढ़ाते हैं, और उसके चारों ओर वो ध्वज खड़े हो, उनको ज़मीन में ठोक दिया जाता है। और संगत जी, जैसे मुझे बताया गया, अभी तो ये खेत सारे बंजर पड़े हैं, पलायन हो गया यहाँ से, बहुत कम फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं, तो खेती बाड़ी कम ही करते हैं। लेकिन उस टाइम नवंबर के समय या दिवाली के बाद अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे गेहूं की खेती होती है, और गेहूं की फसल करीब करीब 6 इंच 7 इंच बड़ी होती है, खड़ी हो जाती है, मतलब इतनी। और सबको पता है कि अभी यहाँ पे मेला लगना है बहुत बड़े, जिसमें हलवाई होते हैं, दुकानें लगती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ के जो किसान हैं उस खेत को जुताई करना नहीं भूलते। तो वो जितने भी किसान हैं वो अपनी खेती बाड़ी को भूलते नहीं हैं, करते हैं पूरी तरह से, जबकि उनको पता है कि अभी मेला लगेगा, हलवाई आएंगे, दुकानदार आएंगे, इतनी सारी लोग आएंगे, फसल तो चौपट हो जाएगी, मिट्टी हो जाती है।
लेकिन वो अपने नियमानुसार खेती करते हैं। और जब इतनी सारी, वाकई में मैंने भी देखा था, फसल बिल्कुल मिट्टी हो गई, जो 6-7 इंच ऊंची या 1 फुट भी ऊंची भी हो जाती कई जगह पे, लेकिन वो सारा मिट्टी हो जाता है। जगह जगह दुकानें लगती है, सब, कोई ऐतराज़ नहीं करता। लेकिन कहते हैं सीता मैया का इतना ब्लेसिंग्स है, इतना उनका सत्य है कि मेले के बाद वो फसल अपने आप, जो पूरी मिट्टी हो चुकी होती है, अपने आप लहला उठती है और अच्छी फसल होती है। तो फिर आती है बात अब उसकी कि जो गड्ढा खोदा गया है वहाँ पुजारी अंदर बैठे हुए हैं, ध्वज खड़े हैं, तो वो जो पत्थर यहाँ से निकलता है गोल मटोल, वो सामने सीता चबूतरा, सीता मंदिर बन गया, पहले चबूतरा था वहाँ पे, जो मुझे पता लगा है। और उसमें जो पत्थर उस काल के मिले हैं नीचे, जब खुदाई हुई थी, ESI ने खुदाई करवाई थी वहाँ पे। और वहाँ से फिर शाम के टाइम में वो लोड़ी, वो पत्थर जो है गोल गोल, लोकल भाषा में उसको लोड़ी इस ऐसे कुछ बोलते हैं, उसको सजा के सफ़ेद कपड़े में मालाओं के साथ, और उसके पीछे कुशा घास, वो सीता मैया के बालों का प्रतीक है। 100-200 मीटर लंबा एक मोटा रस्सा बनाया जाता है कुशा घास का, और वो जो पत्थर है उसके निचले हिस्से में उसको लगाया जाता है या बांधा जाता होगा, उतना तो मैंने अंदर देखा नहीं, पर उसी के साथ वो अटैच होता है। तो वहाँ से भगत लोग उस रस्से को पकड़ के उस गड्ढे तक लाते हैं जहाँ पे वो गड्ढा खोदा हुआ है। तो उस पत्थर को हाथों में नचाते नचाते या उसको पकड़ते दुलार करते हुए उस गड्ढे तक ले जाते हैं, और वो पत्थर उस गड्ढे में गिरता है और कहते हैं कि वो गायब हो जाता है वहाँ पे। और फिर वो रस्से, जो कुशा घास का रस्सा होता है, वापस उस मंदिर तक ले जाते हैं। तो वो इसका प्रतीक है कि जब लक्ष्मण जी सीता मैया को रोकने के लिए, मनाने के लिए गए थे, तो सीता जी धरती में समा गई थी। तो जहाँ से वो पत्थर निकलता है, वो गड्ढा, वो उसका स्वरूप, प्रतीक स्वरूप है कि सीता जी समाई थी और लक्ष्मण जी के हाथ में उनके बाल आए थे। तो जो रस्सा बनता है कुशा घास का, वो उनके बालों का प्रतीक है। फिर वो रस्सा वापस इस मंदिर तक आ जाता है, इस मंदिर तक वापस आता है वो रस्सा। फिर उस रस्से की पूजा होती है, यानी सीता जी के बालों की पूजा होती है। और फिर वो जो यहाँ मेले में लोग मौजूद होते हैं उनको दे दिया जाता है। फिर वो लोग उसमें से रस्से के टुकड़े टुकड़े करके उनको अपने साथ ले जाते हैं, और उस गड्ढे की जो, जहाँ पे सीता जी निकली थी, मतलब वो पत्थर निकला था या जहाँ पे वो समा गई थी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ से फूल और वो रस्से के छोटे छोटे टुकड़े वो अपने साथ ले जाते हैं, और अपने धार्मिक स्थान पे अन्न धन के जहाँ वो रखते हैं, वहाँ उस चीज़ को, उस मिट्टी को, फल को और चावल को रखते हैं। और फिर वो ध्वज वापस जहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है वहाँ वापस चले जाते हैं। ये मंदिर बाद में बना था। जिस जगह हम खड़े हैं, जहाँ पे मंदिर बना है, यहाँ पे चबूतरा था सीता जी का। तो कहते हैं कि सीता जी यहाँ पे रहा करती थी, और वो जो ध्वज का आना, वहाँ गड्ढे से निकलना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होगी, या जैसे भी है, लेकिन कहानी इस तरह से है। तो ये था, यहाँ पे हम सब विराजमान हुए थे, पिताश्री आए थे, और ये डोली है सीता मैया की। जब स्नान कराने ले जाते हैं, देवप्रयाग या गंगा हरिद्वार जाते हैं, तो इस डोली में बैठ के जाते हैं। यहाँ से मूर्ति ले जाई जाती है, और सारे लोग यहाँ बड़े उत्साह से, जो मुझे पता लगा है, तो पूजा अर्चना यहाँ पे डेली होती है। तो इस तरीके से पिताश्री और हम सब यहाँ पे भ्रमण करने आए थे 2020 में, जब लॉकडाउन के दौरान हम यहाँ पे आए थे। तो मैंने ये आपको सबको बताने की मेरी कोशिश है, प्रयास है कि गुरुजी यानी हमारे बापूजी कहाँ कहाँ उन्होंने भ्रमण किया, कहाँ कहाँ उन्होंने
इस यात्रा का लुत्फ़ लिया, कहाँ कहाँ उन्होंने घूमे और किस तरीके से वो हमें अपने साथ यहाँ घुमाते रहे और वो एक बच्चों की तरह साथ घूमते रहे। तो धन्य है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत लव यू पा। जय गुरुजी, संगत जी।